नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है आप जानते हैं क्या। मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि एक जो है प्रॉब्लम वर्क एंड टाइम का है जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप कुछ बना सकते हैं तो अपना वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। वर्क एंड टाइम से मतलब है कि क्वेश्चंस आते हैं कि चार आदमी छह औरतें मिलके काम इतने दिन में कर सकती हैं, इतने दिन में कर सकती हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें काफ़ी परेशान होते हैं बच्चे। तो उन्होंने बोला कि कुछ अगर आप बना सकते हैं उसको तो बनाए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो वर्क एंड टाइम पे बनाता हूँ। ये वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि करूँ क्या। ये चार आदमी छः औरत या तीन बच्चे छः आदमी ये सब क्या है, तो वो थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है। इसमें पहली चीज़ तो क्या है, आपको ध्यान देने की चीज़ ये है कि आप हमेशा उसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सबका कोशिश करिए एक दिन का काम अगर आप निकाल लें उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो बताइए अभी कितना काम बचा है ना। तो मैंने जैसा कि बताया कि पहले इसमें सबसे अच्छी चीज, सबसे पहला काम आपका है कि एक दिन का काम कोशिश करिए निकल जाए। जब एक दिन का काम निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, ए 1 डे का काम क्या होगा, कितना होगा 1/15 भाग, है ना। क्योंकि 15 दिन में अगर पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/15। इसी तरह से बी का निकालिए, बी का एक दिन का काम क्या होगा, 20 दिन में कर सकता है पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20 भाग। ठीक है, ए एक दिन में 1/15 भाग कर सकता है, बी कर सकता है 1/20 भाग। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बोल रहा है दोनों काम किए 4 दिन, तो दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, पहले दोनों का एक दिन का काम निकाल दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, 1+15 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 4+3 7/60। मीन्स एक दिन में वो 7/60 काम दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, ये दोनों लोगों का 1 डे का काम आपको निकल गया, है ना। ठीक है, 4 दिन तक उन्होंने काम किया, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 डे का क्या हो जाएगा, 4 डे में कितना काम करेंगे टोटल, एक दिन का इतना है तो 4 दिन का 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिन का काम निकल गया दोनों का। 15 मीन्स 7/15 उन्होंने कर दिया, 7/15 पार्ट काम का उन्होंने खत्म कर दिया। तो कितना बचा है, सिंपल है, पूरे काम में से जितना बचा है उसको माइनस कर, जितना कर लिया उन्होंने 4 दिन में उसको माइनस कर दीजिए। 15 माइनस 7 हो जाएगा 8/15। ये जो है लेफ्ट ओवर वर्क है। ठीक है, आसानी से आ जाएगा, कुछ नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है एक दिन का काम निकालना, चाहे ABCD हो, आदमी औरत बच्चे हों, कुछ भी हो, आपको एक दिन का काम निकालिए। एक दिन का काम निकाल लेंगे, इसके बाद आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हार्ड लेते हैं, थोड़ा सिंपल था। एक क्वेश्चन है
एक रेलवे ट्रैक का काम है दो स्टेशन के बीच में। ए उसको 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने किसी का मदद लिया सी का और 4 दिन में उसको कंप्लीट कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ए 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, लेकिन उन्होंने ए और बी अपने दोनों इकट्ठे हुए और साथ में एक सी को ले लिया, तीसरे आदमी को भी ले लिया और 4 दिन में खत्म कर दिया। तो पूछ रहा है कि सी कितने दिन में उस काम को कर सकता था, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें जैसा कि मैंने बताया क्या करना है, एक दिन का काम निकालना है। बिना एक दिन का काम निकाले कोई आपका काम क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए का एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 16 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/16 भाग करेगा, है ना। बी कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम बी 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग, है ना। भाई 12 दिन में अगर पूरा काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग करेगा। ठीक है, ए 1/16 भाग करेगा एक दिन में और बी एक दिन में 1/12 भाग करेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया। इट मीन्स 4 दिन तक इन्होंने ए बी और सी तीनों ने काम किया। ठीक है, तो पहले तो हम इनका 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए और बी का दोनों का मिलके कितना, एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे। ए एंड बी कितना करेंगे, जोड़ दिए इसको, 1/16 प्लस 1/12, ये क्या हो जाएगा, 48 एलसीएम 3 + 4 दैट मीन्स 7/48। इनका एक दिन का काम 7/48 पार्ट, उस काम का 7/48 भाग इन्होंने कर लिया एक दिन में। तो 4 दिन इन्होंने काम किया है, तो 4 दिन में कितना किया होगा इन्होंने, 4 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दिन में एक दिन में 7/48 है तो 4 दिन में कितना होगा, इंटू 4 करिए, 12, इट मीन्स 7/12। ए और बी मिलके 4 दिन में 7/12 पार्ट काम कर लिया, लेकिन इन्होंने 4 दिन में पूरा काम कर लिया। इसका मतलब जो बाकी काम था वो सी ने किया। ठीक है, बाकी काम सी ने किया। ए और बी ने तो इतना ही 4 दिन किया, इतना ही किया होगा, लेकिन सी को मिला के उन्होंने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। इसका मतलब बाकी काम सी ने किया। तो पहले देखते हैं बाकी काम कितना होगा, रेस्ट वर्क डन बाय सी। 4 डे में जो किया काम वो कितना किया सी ने, ये हो जाएगा 1 - 7/12। पूरे काम में से 7/12 माइनस कर दीजिए, बाकी बचा कितना, 5/12। मीन्स 5/12 काम जो पार्ट जो है सी ने किया 4 दिन में। 4 दिन में 12/5 किया, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, ये 4 दिन में 5/12, तो एक दिन में 5/12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, मीन्स 5/48। ठीक है, एक दिन में सी 5/48 भाग कर सकता। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में। एक दिन का काम आपको मिल गया 5/48, तो टोटल काम कितने में करेगा, टोटल बाई सी ए
एक दिन में 5/48 भाग, तो पूरा काम हो जाएगा कितना, 48/5 दिन, मीन्स 9 3/5 डेज। ठीक है, ये सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 48/5, क्योंकि एक दिन में वो 5/48 भाग कर सकता है, तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा, 48/5। ठीक है, ये आंसर हो गया 9 3/3। इट मीन्स ए जो है 16 डेज में कर सकता था, बी 12 डेज में कर लिया और कर सकता है, और सी कर सकता है 9 3/5 डेज। तो चारों तीनों मिल के इसको 4 दिन में कर सकते हैं। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे, तीनों का एक दिन का काम जोड़ दीजिए, 1/16 1/12 एंड 5/12, टोटल करिए। एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिए। सी का काम आपका आ गया, कितने दिन में करेगा, 48/5, 9 3/5, दैट मीन्स 48/5 डेज में पूरा काम कर सकता है ना। इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी आपने देखा था एक दिन का काम कितना है इसका, 5/48, ये 48/5 डेज में कर सकता है। इसका मतलब ए का काम आपने निकाला था एक दिन का, एक दिन का सबका काम निकालिए। एक ए का 1/16, बी का 1/12 एंड सी का 5/48। ठीक है, इसको जोड़िए, यह 48, 3 + 4 + 5 इक्वल टू 12/48, 12 4 जा 48 मीन्स 1/4, मीन्स एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 1/4। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 4 दिन, 1/4 पलट दीजिए, 4 डे में पूरा काम कर। ठीक है, 4 दिन में पूरा काम करते हैं, एक दिन में 1/4 करेंगे तीनों मिलकर। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम में अगर इस तरह का आंसर आए तो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि जनरली फ्रैक्शन में जल्दी आता नहीं, अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, गलत हो सकता है समटाइम्स, तो गलत ही होगा, अगर ठीक से लगाए हैं तो गलत नहीं होगा, बट अगर क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा मेरा क्वेश्चन आंसर सही। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और तरह का। एक और क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, मीन्स ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, 3 गुना एफिशिएंट है, मतलब तिगुना काम कर सकते है ना। एंड दूसरा भी दिया है कि एंड ए कैन डू दैट वर्क 16 डेज लेस देन बी, मतलब जितने दिन में बी करेगा उससे 60 दिन कम में ही कर सकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से कर लोगे। बोला है ए जो है बी से तिगुना एफिशिएंट है, मीन्स अगर ए उसको एक दिन में करेगा तो 3 दिन में करे, ए उसको एक दिन में करेगा तो बी को करने में 3 दिन लगेंगे, तिगुना लगेंगे, है ना। और दूसरा कंडीशन ये भी दिया है कि ए जो है बी से 60 दिन कम में ही कर लेता है उस काम को। ठीक है, तो बोला अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें ए और बी तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप मान लीजिए कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए कैन डू इन
एक्स डेज। ठीक है, अगर ए एक्स डे में कर सकता है देन बी कितने दिन में करेगा, बता सकते हैं? अगर ए एक्स दिन में करेगा तो बी उसका तिगुना टाइम लेगा, मीन्स वो 3x डेज में करेगा। ठीक है, लेकिन ये दूसरा कंडीशन ये दे रहा है कि वो उस काम को 60 दिन कम में कर लेता है, मीन्स जितना टाइम ये लेता है उससे ये 60 दिन कम लेता है, मीन्स 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, मतलब दोनों जो काम करने में टाइम लगता है वो 60 दिन है। ठीक है, इट मीन्स 2x, इट गिव्स यू 2x इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, x 30 आ गया, इसका मतलब है ए कितने दिन में कर सकता है, 30 डेज में। तो बी कितने दिन में करेगा, तिगुना उसको टाइम लगेगा, बी कैन डू इट इन 33 जा 90 डेज। ठीक है, आ गया, तिगुना एफिशिएंट है और दोनों का काम करने में इसको 30 दिन लगा, उसको 90 दिन, तो दोनों का अंतर भी 60 दिन है, 60 दिन कम में कर लिया। ठीक है, ये इससे आपको ये मिल गया कि ए उसको 30 दिन में कर सकता है और बी उसको 90 दिन में कर सकता है। अब वो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिल के करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे काम को। अब मैंने बताया था कि एक दिन का काम निकालिए। ठीक है, पहला काम यही करना है हमें, तो ए का 30 दिन में खत्म कर सकता है, तो एक दिन का काम, 1 डे वर्क, ए का कितना होगा 1/30, 30 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में 1/30 करेगा, है ना। और बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/90, क्योंकि 90 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/90 पार्ट। ठीक है, अब आप ए और बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का ए एंड बी का काम क्या हो जाएगा, दोनों मिलके इसको जोड़ दीजिए, 1/30 प्लस 1/90, दैट गिव्स यू 33 जा 90, 3 और 1 4/90, दैट मीन्स 2/45, मीन्स एक दिन का काम ए और बी मिलके कितना करेंगे 2/45 पार्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है पूरा काम कितने दिन में करेंगे। एक दिन में 2/45 पार्ट करते हैं तो पूरा टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, 45/2 डेज में। ठीक है, दैट मीन्स 22.5 डेज, मीन्स दोनों मिलके उसको 22.5 डेज कंप्लीट कर देंगे उसका। ठीक है, देखा हमने एक दिन का निकाला और दोनों का जो ऐड कर दिया तो दोनों का एक दिन का काम आ गया। दोनों का एक दिन का काम आ गया तो पूरा काम वो कितने में करेंगे, ये आप जितना भी है उसको 1/, कर दीजिए, पलट दीजिए, क्योंकि आप देखे ही होंगे, अगर आपने क्वेश्चन किया होगा 1/5 करेगा 10 दिन में तो पूरा काम करेगा कितना 10/1/5, मीन्स इसको पलट के उल्टा कर देते, पलट के मल्टीप्लाई कर देते, 50 डेज में पूरा करें, है ना। इसी तरह से सिंपल है कि आप उसको पलट दीजिए, एक दिन का काम जितना भी है पलट देंगे तो पूरा काम वो बता देगा 1/, उतना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूरा काम जितने दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/, उतना। ठीक है, वो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। तो अब देखें कि थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर जो कंडीशन दिया है उससे क्या मिल रहा है हमें निकालिए। हमारा ध्यान होना चाहिए कि एक दिन का काम हमें मिल जाए, एक दिन का काम मिल गया
फिर हम उसको सॉल्व कर सकते। ये आपको स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और है, कोई काम है, ए उसको 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, पूरे काम को अकेले, ठीक है। फिर इन दोनों ने मिलके ठेका लिया काम का कि हम 3200 में कर देंगे, ठीक है। 32,300 रुपये में हमें दे दो, हम कर देंगे। अब ये काम थोड़ा बड़ा होगा तो उन्होंने सोचा यार होली दीपावली कुछ आ रही होगी फेस्टिवल, उन्होंने एक तीसरे आदमी सी को पकड़ा, बोला यार आ जाओ मेरे साथ काम करो, और उसको भी लिया और 3 दिन में कंप्लीट करके काम दे दिया। और अब दीपावली की तैयारी करने लगे। अब वो बोल रहा है कि सी को वो कितना पैसा देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 3200 में लिया है। अब ए जो है 6 दिन में कर सकता था, बी उसको 8 दिन में अकेले कर सकता था। दोनों मिलके उन्होंने सोचा कि ये काम बड़ा है तो सी को भी ले लिया है, और उसके साथ इन्होंने 3 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। वही क्वेश्चन आपको निकालना है कि सी को कितना पैसा हमको पे करना है, 3200 में से कितना देना है ना। तो अमाउंट उसी के हिसाब से जाएगा, जितना जो काम करेगा उतना वो जो है पैसा मिलेगा उसको। मीन्स अगर ए ज़्यादा एफिशिएंट है, 6 दिन में कर सकता है, बी थोड़ा कम एफिशिएंट है, तो इसी रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। इसको 6, अगर इसको 6 और 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं तो इसका मतलब ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी कम कर रहा है, तो ए को ज़्यादा मिलेगा। तो सी कितना कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको उसका शेयर मिले, है ना। तो इसमें भी जैसा मैंने बताया सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। सारी एफिशिएंसी उसी से पता चलेगा कि कितना एक दिन में कितना काम वो कर सकता है ना। तो वही हम निकालेंगे, ठीक है। पहले एक दिन का निकालिए, पहले 1 डे का। ए का काम कितना होगा, ए जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/6 पार्ट, है ना। बी कितना करेगा एक दिन में, पूरा 8 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में करेगा 1/8, ठीक है। अब सी का तो हमें पता नहीं कि सी कितना कर सकता है एक दिन में, वही निकालना है ना। लेकिन ये है कि 3 दिन में उन्होंने मिल के कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि 3 दिन में इन्होंने कितना किया, ए और बी ने, जो बाकी बचा वो सी ने किया हो, तभी तो 3 दिन में कंप्लीट हो गया, है ना। क्या करेंगे, पहले देखते हैं एक दिन का ए और बी का कितना है काम। एक दिन का 1 डे का ए एंड बी मिल के कितना काम किए कर सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए 1/6 प्लस 1/8 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 7/24 काम किया। दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया 7/24। लेकिन 3 दिन काम किया है इन्होंने सबने, तो 3 दिन में कितना काम किया इन दोनों ने, एक दिन में 7/24 किया, तो 3 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 जा 24, 7/8 मीन्स 3 दिन में ए और बी ने 7/8 काम किया। लेकिन काम तो 3 दिन में पूरा हो गया, तो बाकी काम कौन किया, सी ने। इसका मतलब बाकी जो काम किया है सी ने, तो 3 दिन का सी का काम कितना हो जाएगा 1 - 7/8। पूरे काम में से ये ए और बी का निकाल दो, सी का बच जाएगा। ये हो गया 8 1 जा 8 -7 1/8, ठीक है। सी का 3 दिन का काम 1/8 हो गया, ठीक है। तो अब एक दिन का सी का काम निकाल सकते हैं,
3 दिन का इतना है तो 1 दिन का इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/8 इंटू 3, दैट मीन्स 1/24। ठीक है, मिल गया। एक दिन का ए का काम 1/6 है, बी का काम 1/8 है, सी का काम 1/24 है। ठीक है, मिल गया। इसी रेशियो में इनको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, ये पैसा जो इनको किस रेशियो में मिलेगा, जितना काम उतना पैसा। तीनों दिन काम किया है तीनों ने, तो जितना जितना काम किया होगा उस रेशियो में मिलेगा पैसा। तो जैसे इसने 1/6 किया ए ने, इसने कितना किया 1/8, और इसने कितना किया 1/24। ठीक है, 4 दिन का काम बना के भी 3 दिन का काम लेके भी रेशियो कर सकते हैं, कोई यूज नहीं है। ये जो 1 दिन में आएगा रेशियो वही 3 दिन में भी रेशियो आएगा, है ना। तो इसको 3 दिन का निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन का जो काम है उनका उसी रेशियो में उनका पैसा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 3 एंड 1, इस रेशियो में पैसा कटेगा। ठीक है, टोटल कितना मिला है 3200। अब इसको डिवाइड करिए 4:3:1 रेशियो में, तो क्या होगा, पहले इसका एडिशन जब कर देंगे तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, 4 3 7 1 8। ए को मिलेगा कितना 3200 का 4/8। ठीक है, 8 चौका 3200, 4 चौका 1600, 1600 रुपए ए को मिल जाएगा। बी को कितना मिलेगा 3/8 मीन्स 3200 इंटू 3/8, 8 चौका 32, 400 तिया 1200, 1200 इसको मिल जाएगा। और सी को कितना मिलेगा 1/8 मीन्स 3200 इंटू 1/8, दैट इज 400 रुपीज। ठीक है, ए को 1600 मिला, बी को 1200, सी को 400, जितना काम उतना पैसा। तो सी का पूछ रहा है कितना पे करना है हमें, तो कितना आ गया आपका सी का 400, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक दिन का काम निकालना है और सारी सारी समस्याएं वहीं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो भी पूछ रहा है आप आसानी से बता सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, आप भी करिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। सब्सक्राइब कर देंगे तो अगला जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और सभी दोस्तों को भी बताएंगे तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।